आज एक्सेल की आगे क्लास में हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले एक्सेल को चलाने का एक दूसरा तरीका, स्टार्ट में जाएंगे, रन। रन में अगर आपको एग्जीक्यूटिव फाइल नेम पता है, एक्सेल की एग्जीक्यूटिव फाइल नेम होता है एक्सेल, जो सॉफ्टवेयर को रन करती है। एग्जीक्यूटिव फाइल मीन सॉफ्टवेयर रनिंग फाइल होता है। एक्सेल आप लोग यहाँ टाइप करोगे, ध्यान से स्पेलिंग देख लेना, स्मॉल कैपिटल लिख सकते हो बट स्पेस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। EXCAL, एक्सेल, एंड आफ्टर प्रेस ओके। हम जो लास्ट टॉपिक जो हमने किया था मार्कशीट का टॉपिक, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा आगे इसमें स्टेप देखेंगे। तो एक्सेल में ओपन कैसे करी जाती है फाइल, फाइल में है ओपन बटन जो है, और अपनी लोकेशन देखेंगे। लोकेशन थी मेरी डॉक्यूमेंट में, बुकमन फाइल है, ओपन मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये हमारी लास्ट फाइल है जो मैंने आपको लास्ट बताई थी। आज समथिंग फॉर्मेटिंग देखेंगे, स्कूल नेम भी देखेंगे थोड़ा बहुत, ग्रेड, सॉरी ग्रेड से पहले हम देखेंगे मैक्सिमम मार्क्स नंबर जो होते हैं हमारे, मिनिमम, ग्रेड, एंड आफ्टर रैंक। समथिंग स्टूडेंट्स में आज थोड़ा बढ़ा दूंगा, कुछ स्टूडेंट्स के नेम डालता हूँ। आशु, राहुल, रितेश, कुछ स्टूडेंट्स के नेम दे दिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम बिना फील के मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हैं। माउस के लेफ्ट क्लिक दबा के आपको ऑल सेल सेलेक्ट करने हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स के। वो इस साइड में आता है ड्रैग पॉइंटर, जब ये प्लस प्लस आएगा आपको बस माउस को यहाँ पर शो करना है, उसके पास में लेके ड्रैग पॉइंटर ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्लस आता है, व्हाइट वाला सेल पॉइंटर होता है, ये ड्रैग पॉइंटर होता है। इसको पकड़ के माउस की लेफ्ट क्लिक को नीचे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद सेम मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन हमें सेम मार्क्स नहीं चाहिए क्योंकि सेम रिजल्ट आ जाएगा। हमें जाना है फील के अंदर। फील में आपको सीरीज बटन दिखेगा, फील सीरीज जिसे कहते हैं। अभी स्टेप वैल्यू दिखा रहा है 1, बट हमें स्टेप वैल्यू 1 नहीं चाहिए। दूसरा, उसने खुद ही कॉलम को सिलेक्टेड कर रखा है कि यहाँ पर कॉलम है, जो मैंने सिलेक्टेड किया है वो कॉलम चाहिए। मैं स्टेप वैल्यू बता देता हूँ 3, एंड प्रेस करना है मुझे ओके। आप देखिए 3 का सबके अंदर चेंजेस हो गया। लास्ट में मैंने आपको बताया था सम। एक्सेल का फायदा क्या है, अगर आप फर्स्ट रिजल्ट में फॉर्मूला ऐड कर देते हो, जैसे कि लास्ट ऑफ मैंने आपको बताया था सम वाला फॉर्मूला, उसके बाद आप यहाँ से ड्रैग कर दोगे इसे तो ऑटोमेटिक ही रिजल्ट निकाल देगा। ये देखिए सारे के सारे रिजल्ट एकदम ओके है। ये B4 ले रखा है, 2 बार क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि B4 से आशु के मार्क्स और D4 तक ले रखा है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और मैथ है। इसी तरह से परसेंटेज है, परसेंटेज भी आप ड्रैग करके इजीली निकाल सकते हो। और उसी तरीके से पास भी है आपका। आज इसमें कंपार्टमेंट देखेंगे, नया फॉर्मूला मैक्सिमम मार्क्स का प्लस आपका मिनिमम मार्क्स का। तो मैक्सिमम मार्क्स के लिए आपको लगाना फॉर्मूला इक्वल MAX, मैक्स शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाना स्टार्ट। आपको सिर्फ तीनों सब्जेक्ट सिलेक्टेड करने हैं। एक्सेल खुद पे खुद आपको बता देगा किस सब्जेक्ट में सबसे मैक्सिमम मार्क्स आए हैं। उन्हें बताया 88, 88 जैसे हम मार्कशीट में नजर मारेंगे तो 88 आपके मैथ के मार्क्स है। ऐसे ही मिनिमम मार्क्स सब्जेक्ट के लिए आपको लगाना है इक्वल MIN, मीन शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, सॉरी, और ऑल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, ब्रैकेट आपको क्लोज करना है। 44 सुगम से लेके रिदेश तक के सारे सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए आपको सेलेक्ट करना है, ड्रैग करके निकाल देना है। ऐसे ही आपको मिनिमम मार्क्स निकालने हैं तो आपको सेलेक्ट करना है, ड्रैग कर देना है। सिंपल है।
एक्सेल का यही बेनिफिट है कि आपको शुरू में एक बार फॉर्मूला लगाना होता है, उसके बाद हर बार याद रखने की जरूरत नहीं है। बस शुरू में भी लगाने के लिए कैंडिडेट को फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब स्कूल का नाम डालते हैं। ए से लेके मैंने के तक सेल सेलेक्ट कर लिए। मर्ज और सेंटर करने से ये आपस में मर्ज मर्ज मीन्स होता है जोड़ना, और सेंटर होता है बीचों बीच। मर्ज एंड सेंटर करने से जुड़ गए हैं। जूम इन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए आपस में यहाँ बीच में लाइन नहीं है, जैसे यहाँ लाइन शो कर रही है, दिख रही है आपको। अब ये मर्ज एंड सेंटर हो गया। यहाँ पर स्कूल का नाम दे दिया, जैसे मैंने स्कूल का नाम देता है SKV मुंडका। स्कूल ID भर दी 161705। तो ये आपकी स्कूल फॉर्मेटिंग होगी। उसके बाद ये आपका होता है सेल कलर, इसे फिल कलर कहते हैं, बट इसमें सेल कलर का काम करता है। ये सेल कलर यहाँ कर दिया। उसके बाद आपको नेम की हेडिंग जो है वो आप चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद ऑल सेलेक्टेड करके आप बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हो। इतने एरिया में बॉर्डर के लिए आपको सेल स्टाइल में जाना पड़ता है। यहाँ पर जिस तरह के बॉर्डर स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो आप पुट कर सकते हो। मेरे को फिलहाल टोटल वाला अच्छा लगता है तो मैंने ये किया, बाकी आपकी मर्जी, आप कोई सा भी लगा सकते हो। मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम कि मैं आपको इसमें कंपार्टमेंट भी लगा के दिखाऊंगा, तो अब कंपार्टमेंट का हम देखते हैं। पहले मैं नीचे का डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम दोबारा देखेंगे। अब इस फॉर्मूले में मैं कंपार्टमेंट आपको बताता हूँ किस तरह से लगेगा। हम ये फॉर्मूला बार में ऊपर फॉर्मूला देखते हैं, वहाँ क्लिक करते हैं, एक बार इसे काटते हैं, एक बार फेल कंडीशन को यहाँ कोमा लगा के मेरे को इफ लगाना अगेन और ब्रैकेट लगाना है, और मुझे बता देना है कि ये ही जो सुगम के मार्क्स है यानी कि E3 जो मार्क्स है, अगर ये लेस देन होंगे। अब लेस देन का हम साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन तो हमने लगा दिया, अब बता दिए लेस देन। लेस देन जिसके मार्क्स 80 लेस होंगे, जिसके मार्क्स 80 से 120 होंगे, तो वो तो होगा कंपार्टमेंट। तो यानी कि जिसके मार्क्स 80 से, सॉरी हमें 80 से ग्रेटर लगाना पड़ेगा, सॉरी 80 से ग्रेटर एंड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, तो यहाँ आएगी ER आप सब जो जानते होंगे। ER मीन्स एग्जाम रिजल्ट, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट इन्वर्टेड कोमा एंड कोमा, जिसके मार्क्स अब 80 लेस देन होंगे वो ऑटोमेटिक फेल ही होगा। आपको इन्वर्टेड कोमा लगा के FIL फेल लिखना है, टाइप करना है, इन्वर्टेड कोमा। याद रखना, अब जो लास्ट की वैल्यू ट्रू फॉल्स वैल्यू होती है वो जब फॉलो होगी फॉर्मूले में, जब आप ये देखेंगे कि इफ़ आपने कितनी बार लगाया, कि इफ़ हमने 2 टाइम्स यूज़ किया है तो उतने ही टाइम्स आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। ये एक्सेल का फॉर्मूला का रूल है। ट्रू फॉल्स वैल्यू ऐड होगी, आपको ऐसे एंटर प्रेस करना है। ये देखिए अब आपके कम्प्लीटली पे कंपार्टमेंट फेल पास सब आ चुका है। अगर मैं रिज़ल्ट चेंज करता हूँ, जैसे मैं आप देते हैं 33, तो ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज होगा। और यहाँ दे दिया मैंने 22। देखिए यहाँ कंपार्टमेंट आ गई। एक पेपर में फेल है तो यहाँ ऑटोमेटिक कंपार्टमेंट शो ऐड कर दिया। तो आज की क्लास में इतना ही, देख सकते हैं और नोट कर लेना फॉर्मूले।